जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वृषभ राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। 5 मार्च के बाद वृषभ राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। जो राशिफल बताने जा चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल गणित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 2 अंक लिखा, वहां पर वो आपकी राशि वृषभ राशि है। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह बनते हैं, जो आपको लाभ भाव में दिख रहे हैं, जहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ है। वहां पर साथ में राहु ग्रह भी विराजमान है, साथ में बुध ग्रह भी विराजमान है। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके द्वितीय भाव धन भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। आपके पंचम भाव में जहाँ पर 6 अंक लिखा, वहां पर केतु ग्रह विराजमान है। और आपके कर्म में दसम भाव में जहाँ पर 11 अंक लिखा, वहां पर सूर्य शनि ग्रह विराजमान है। 14 मार्च के बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य ग्रह आपके कर्म से निकल करके आपके लाभ में चले जाएंगे। 29 मार्च के बाद शनि का परिवर्तन भी हो जाएगा। शनि भी आपके कर्म से निकल करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो ये महीना आपके लिए क्या बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात आपके लिए जो परिवर्तन होने वाले हैं वो है धन संबंध में। देखिए, आपके राशि के मालिक जो हैं लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ के मालिक आपकी राशि में विराजमान है, यानी कि स्थान परिवर्तन योग शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का बना हुआ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए धन धान्य के लिए, उन्नति के लिए बहुत बढ़िया योग बना हुआ। साथ में धन भाव के मालिक जो बुध ग्रह बनते हैं, वो भी जा करके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि धन धान्य के लिए, शेयर मार्केट के लिए, विदेशी करेंसी संबंध में, अर्थ संबंध में अधिक धन इत्यादि की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छा पैसा कमाएंगे इस महीने में। और आर्थिक स्थिति जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि राहु वहाँ विराजमान है, बुध ग्रह धन लाभ भाव में विराजमान है। साथ में इन लाभ भाव के मालिक जो हैं आपकी राशि में विराजमान है। तो ये महाधनवान योग बनता है। धन धान्य के लिए बहुत बढ़िया है। और कर्म के लिए, यानी कि जो आप नौकरी व्यवसाय इत्यादि करते हैं, यानी कि सप्तम भाव के मालिक जो जाकर के आपके धन भाव में बैठे हुए हैं मंगल ग्रह, तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी होगा। व्यापार में हल्की फुल्की जो व्यापार संबंध में, दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का अनबन भी हो सकती है। इसके लिए आपने क्रोध नहीं करना है, क्यों द्वितीय भाव के मंगल जो है वाणी में थोड़ा सा क्रोध पैदा करते हैं। किसी से एकदम हीन भावनाएं मन में आ जाती हैं और व्यक्ति दूसरे के प्रति जो है गलत तरीके से सोचने लग जाता है। अगर आपने देखा नहीं है और कुछ समझा नहीं है और आप दूसरे के बारे में मन में सोचने लगे कि इस बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, इसके साथ मैं बुरा करूंगा, इस तरह से क्रोध आने के कारण से आप अपने जो है बने बुने कामों को खराब करने का भी योग बन सकता है। इसलिए आपने क्रोध नहीं करना, वाणी पे कंट्रोल रखना है, खान पान पर कंट्रोल रखना है। अपने परिवार में, कुटुंब में भी आपने कुछ छोटी मोटी बातों पर कुटुंब के परिवार में तनाव पैदा नहीं करना है। सूझबूझ करके आपने बोलना। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है आपका, जिससे कारण से आपके जो खटपट परिवार में या व्यापार में हो सकती है, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, तो तनाव का माहौल बना हुआ। वैसे तो आपके कर्म में सूर्य शनि का योग है। ये सूर्य शनि का योग भी सूर्य का परिवर्तन जब हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा कैरियर संबंध में, यानी व्यापार संबंध में, नौकरी संबंध में, और जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर कुछ परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। और उन्नति के योग भी 15 तारीख के बाद आपके बन रहे हैं, यानी कि व्यापार में भी बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होगा और साथ में नौकरी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जब तनाव समाप्त होने के योग बनते हैं, साथ में कुछ ना कुछ आपके नौकरी में और व्यापार में कुछ ना कुछ बड़ी बातें होंगी, जो आपको कर इस महीने में विशेष रहेगा। साथ में नई नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा शुभ अवसर आपके लिए है। सरकारी विभागों में भी, सरकार से जुड़े हुए नौकरी में भी, सरकार से जुड़े हुए कामों में भी आपके लिए अवसर इस महीने में मिलेंगे और आपके द्वार खुलेंगे इन क्षेत्रों में। तो आप इन क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, यहाँ से लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए आपके पंचम के मालिक जो हैं बुध ग्रह बनते हैं, वो भी आपके लाभ भाव में हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर, यानी विद्यार्थी के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीव्र दिमाग का प्रयोग होगा और उससे उससे अर्थ का लाभ, शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया फायदा, और कहीं विदेशी करेंसी इत्यादि जो बिटकॉइन होते इनमें भी बहुत ज्यादा फायदा होने का बहुत आसार दिख रहे हैं। और
परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आने के योग बने, प्रेम संबंध आपके अफेयर इत्यादि होने का योग भी बन रहा है गोचर में। और कर्जा संबंध में, कर्जा का भी आप जो है इस महीने में कर्जा अपने ऊपर से कम करने का योग बनता है। वृषभ राशि वालों का कर्जा थोड़ा कम होने वाला है इस महीने, क्यों आप अपने ऊपर का कर्जा भी उतारने वाले, क्यों महाधनवान योग आपका बना हुआ है। धन भाव के मालिक जो है लाभ भाव में, लाभ भाव के मालिक जो है आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत महान धनवान योग है। फिर आपके जो है लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, शुक्र का वहीं पर होना, बुध का वहीं पे होना, तो कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण लाभ भवन में हो रहा है। तो इस अवसर को आप जाने न दें, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करें, या जहाँ भी आप पैसा लगाते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से, व्यापार में कहीं नई व्यापार इत्यादि में करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा, होगा आपको। जब इतना बढ़िया शुभ अवसर वृषभ राशि वालों के पास आया है, इस अवसर का आप लाभ लेंगे। और शनि के आ जाने से 29 मार्च के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको हल्का फुल्का आगे आने वाले दिनों में थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि का भी, सूर्य का भी वहीं पे होना, राहु का भी लाभ भाव में होना, तो कहीं ना कहीं लाभ के लिए कुछ सही डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा कि बहुत क्षेत्रों में आपको लाभ मिल रहा है। तो कोई क्षेत्र आपको ऐसा चुनना पड़ेगा जिससे आपको एक ही तरफ आप अपना फोकस कर सकें, जिससे आपको आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मैं किधर अपने पैसे को लगाऊं, और जहां लगा करके मुझे बहुत ज्यादा फायदा फायदा तो आपको धन धान्य संबंध में होगा ही होगा। और विवाह का योग बन रहा है वृषभ राशि वालों का, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, रिश्ते मिलने के योग बनते हैं। और संतान संबंधी सुखों की वृद्धि होने, क्योंकि आपके संतान भाव पर बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि बनेगी 15 मार्च से, और साथ में शुक्र की भी दृष्टि है, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, यानी संतान संबंधित सुखों की वृद्धि होगी, पुत्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और भाग्य का भी साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में आपके भूमि प्रॉपर्टी संबंध के लिए मैं बताऊं, आपके लिए जो सुख भाव के मालिक हैं वो सूर्य ग्रह ही बनते हैं, और वो जाकर के आपके कर्म में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अधिक प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। आप एक ही बार में 2-3 जगह प्रॉपर्टी खरीदने का भी इस महीने में योग बन रहा है। वाहन सुख की वृद्धि हो रही है, वाहन इत्यादि खरीदने का योग। परिवार का माहौल जो है आधे महीने के बाद बहुत सुखद होने वाला, जो मानसिक तनाव आपको रहेगी, जो कर्म में सूर्य शनि का योग था, वो योग जो कहीं ना कहीं 15 तारीख के बाद आपको पारिवारिक तनाव हो, या आपके स्वयं आपके नौकरी में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, जो तनाव आपको दिख रहा था, चिंताएं दिख रही है, वो चिंताएं कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखती हैं। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का दिक्कतें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आपके जो है द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं। जितना तामसी भोजन करेंगे या तीखा व्यंजन आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं रक्त विकार की समस्याएं हो सकती है, आपको क्रोध आ सकता है, बीपी आपका बढ़ सकता है। इसलिए आपने ये नहीं करना। इस महीने आपको मंगल का दान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करने चाहिए, देवी के 32 नाम या कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। साथ में आपको जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंध के मालिक जो है, विदेश के मालिक जो है धन भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, और भाग्य के मालिक भी आपके पहले तो कर्म में विराजमान है, यानी कि शनि का कर्म में होना, फिर लाभ में होना, और परमानेंट विदेश के मालिक देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि में होना, और 12वें भवन के मालिक जो है आपके धन भाव में होना, यानी विदेश से जुड़े हुए कारोबार में भी आपको लाभ होगा। स्वदेश में आप विदेश से जुड़े हुए व्यापार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लाभ वहाँ संबंध में काम आप कर सकते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। विदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है, उन्नति दिख रही है, धन धान्य बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, नाम शोहरत आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं परमानेंट विदेश में रहने के लिए, जैसे नागरिकता संबंध में भी आपके कागज जो है आगे बढ़ने वाले हैं इत्यादि। आपके लिए वृषभ राशि वालों को मुझे लगता है हर तरह से कुछ ना कुछ सुखद परिणाम वृषभ राशि वालों के इस महीने में दिख रहे हैं। और जो अच्छी स्थिति सुधरेगी वो 14 मार्च के बाद आपके परिवर्तन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।